नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 14 जून 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 GS बाई अभिषेक में। दिन शनिवार, तारीख 14/6/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 14 जून 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया है? उत्तर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम का डिजिटलीकरण किया है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को उनके कमाऊ सदस्यों की मृत्यु हो जाती है, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। डिजिटलीकरण से योजना के तहत आवेदन करने और लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। विस्तार से, उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे अब आवेदक घर बैठे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अगला, हाल ही में इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को किस निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? उत्तर है चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का। आइए इस खबर के बारे में जान लें। इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। चाणक्य विश्वविद्यालय ने इसकी जानकारी दी है। अगला, हाल ही में किसे 2023 में शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर है सोनल मानसिंह को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। गुवाहाटी, 12 जून, श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र में आयोजित एक भव्य समारोह में पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह को असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में प्रतिष्ठित श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है? उत्तर है गुजरात। आइए इस खबर के बारे में जान लें। पूर्व मुख्यमंत्री को राजकीय सम्मान के रूप में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गांधीनगर, 16 जून 2025। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी के निधन से पूरे राज्य में गहरा शोक व्याप्त है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक जीवन में उनकी विरासत और विशिष्ट सेवा को अत्यंत सम्मान के साथ सम्मानित करते हुए उन्हें भावभीनी और गरिमापूर्ण विदाई दी। आज मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में दिवंगत नेता के पार्थिव शरीर को आधिकारिक सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्रद्धांजलि के बाद पार्थिव शरीर का राजकीय सम्मान के साथ उनकी पत्नी और पुत्र सहित उनके परिवार के सदस्यों को सम्मानपूर्वक सौंप दिया गया। अगला, हाल ही में रूस दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 12 जून को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। रूस दिवस 12 जून को मनाया जाता है। यह दिन 1990 में रूसी संघ की राज्य संप्रभुता की घोषणा को अपनाने की याद दिलाता है। 1992 में इस दिन को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया गया था। अगला, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? उत्तर है इजराइल। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाँ, ऑपरेशन राइजिंग लायन नामक एक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है, जिसके बारे में कहा गया है कि यह इजराइल द्वारा शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाना था। विस्तार से शुरुआत, 13 जून को
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू हो गया है। इस लक्ष्य का मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु हथियारों के विकास को रोकना था, जिसमें ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया था। दावे। इजरायल का दावा है कि इस ऑपरेशन में ईरान के कई वरिष्ठ वैज्ञानिक मारे गए और परमाणु हथियारों से संबंधित कई ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। अगला, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका मिली है? उत्तर है पाकिस्तान। आइए इस खबर के बारे में जान लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समितियों में पाकिस्तान को महत्वपूर्ण भूमिका मिली है। उसे 1988 तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और 1373 आतंकवाद निरोधक समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। 1988 तालिबान प्रतिबंध समिति (TSC) का अध्यक्ष। यह समिति तालिबान और इससे जुड़े व्यक्तियों और समूह पर प्रतिबंध लगाने का काम करती है। 1373 आतंकवाद निरोधक समिति (CTC) का उपाध्यक्ष। यह समिति आतंकवाद को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए सदस्य देशों के प्रयासों का समर्थन करती है। अगला, हाल ही में किस राज्य की फेनी को GI टैग मिला है? उत्तर है गोवा। आइए इस खबर के बारे में जान लें। गोवा राज्य की फेनी को GI टैग मिला। यह एक पारंपरिक भारतीय शराब है जो काजू या नारियल के रस से बनाई जाती है। गोवा की फेनी को भौगोलिक संकेत टैग मिलने से इसकी प्रामाणिकता की रक्षा होती है, नकल को रोका जाता है और इसके ब्रांडिंग और बाजार मूल्य को बढ़ाने में मदद मिलती है। यह टैग गोवा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि यह उनकी सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक प्रथाओं को मान्यता देता है। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 13 जून को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाता है। यह दिन एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के मानव को बढ़ावा देने और उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2013 में स्थापित किया गया था। अगला, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक की अध्यक्षता की है? उत्तर है नई दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान। भारतीय तटरक्षक बल ने नई दिल्ली में अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक 12 जून 2025 को आयोजित की गई थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत के अपतटीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा तैयारियों और प्रभावशीलता की समीक्षा करना और संयुक्त प्रतिक्रिया रणनीति को मजबूत करना था। इस बैठक में ICG ने भारत के अपतटीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं की समीक्षा की। इसके अतिरिक्त बैठक में संयुक्त प्रतिक्रिया रणनीति को मजबूत करने पर भी विचार किया गया। अगला, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? उत्तर है भारत। आइए इस खबर के बारे में जान लें। यूनाइटेड किंगडम ने भारतीय नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास का आयोजन किया। विस्तार से 9 और 10 जून 2025 को भारतीय नौसेना और यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी ने उत्तरी अरब सागर में एक पैसेज अभ्यास किया। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच बढ़ती रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पैसेक्स मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को संदर्भित करता है जब उनकी तैनाती एक दूसरे से मिलती है। यह समुद्र में अंतर संचालन, संचार और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देता है। अगला, हाल ही में किसने शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों को सस्ती डिलीवरी के लिए समर्पित डाक सेवा ज्ञान पोस्ट शुरू किया है? उत्तर है डाक विभाग। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय डाक विभाग ने ज्ञान पोस्ट नामक एक विशेष डाक सेवा शुरू की है जिसका उद्देश्य शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी प्रदान करना है। यह सेवा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मौद्रिक शैक्षणिक सामग्री को किफ़ायती और सुलभ बनाने के लिए शुरू की गई है और यह नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप है। यह एक ट्रेस करने योग्य सतही डाक सेवा है जो पात्र पुस्तक पैकेटों के लिए उपलब्ध है। 300 ग्राम तक के पैकेट के लिए न्यूनतम दर 20 रुपये और 5 किलोग्राम तक के पैकेट के लिए 100 रुपये है। हाल ही में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में किस भारतीय शहर को नामांकित किया गया है? उत्तर है लखनऊ। आइए इस खबर के बारे में जान लें। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ को नामित किया गया है। यह खिताब वर्तमान में केवल एक अन्य भारतीय शहर हैदराबाद के पास है। अगला, हाल ही में LIC का MD और CEO किसे चुना गया है? उत्तर है R. दोराईस्वामी को। आइए इस खबर के बारे में जान लें।
भारतीय जीवन बीमा निगम का नया प्रबंध निदेशक और सीईओ आर दोरईस्वामी को चुना गया है। 14 जुलाई 2025 को वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। वह पहले निगम के प्रबंध निदेशक थे और अब सीईओ और एमडी के रूप में कार्यभार संभालेंगे। नियुक्ति की पृष्ठभूमि: एफएसआईबी वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने आर दोरईस्वामी के नाम की सिफारिश की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति ने इस सिफारिश को मंजूरी दी। यह नियुक्ति 2028 तक प्रभावी रहेगी। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।